हाय एवरीवन, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस, क्लास 9, चैप्टर नंबर फर्स्ट, द फ्रेंच रेवोल्यूशन वी आर गोइंग टू डिस्कस। इससे पहले वीडियो में ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ द रेन ऑफ टेरर के बारे में, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जब हम बात करते हैं डायरेक्टरी रूल्स के बारे में, तो डायरेक्टरी रूल्स आने के क्या कारण थे, जिसमें जो आपका फर्स्ट रीज़न है वो है आपका ड्यू टू एंड ऑफ रॉबस्पियर। मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर को जब ग्लूटन किया गया तो उसके बाद वहाँ पे नया डायरेक्टरी रूल्स की डिमांड हो गई। सेकंड पॉइंट्स, राइज ऑफ वेल्थियर मिडिल क्लास। अब एक अमीर वर्ग का वहाँ पे उदय होता है, राइज होता है, जिनको ऐसे लगने लगा कि रॉबस्पियर के बाद अब पॉलिटिकल पावर हमारे हाथों में होनी चाहिए। एंड सो दैट दे इंट्रोड्यूस्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो नया संविधान इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो डायरेक्टली सीधा सीधा वेल्थियर मिडिल क्लास को सपोर्ट कर रहा था। और अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। वेल्थियर मिडिल क्लास के द्वारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसका फीचर क्या था। पॉइंट फर्स्ट, डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टीज सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जिस सेक्शन के पास प्रॉपर्टी नहीं होगा उसको वोटिंग राइट से बिल्कुल अलग कर दिया गया। इट प्रोवाइडेड टू इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें क्या था, बेसिकली आपका दो इलेक्टिव लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई, जैसे हमारे देश में भी है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, राज्यसभा एंड लोकसभा। ये जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी, इसका पर्पस क्या था? पर्पस ये था ताकि पावर किसी एक के हाथों में ना जाए। अब जो भी लॉज बनेगा उसमें क्या होगा, आपस में कंपटीशन होगा। दो हाउस होंगे तो दोनों हाउस के जो मेंबर्स हैं वो लॉ के लिए कंपटीशन करेंगे, जिससे जो एक रूलिंग सिस्टम है वो कम हो जाएगा। इससे मतलब हुआ कि अब पावर किसी एक पर्सन के पास नहीं जाएगी, क्योंकि वन हाउस सिस्टम अब था ही नहीं। अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। अब इन्होंने क्या करा, 5 मेंबरों की एक डायरेक्टरी बनाई थी, जिनका काम क्या था, एग्जीक्यूटिव्स करना। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो भी लॉज आपका लेजिस्लेचर बनाएगा उसको लागू करना लोगों के लिए, जो जैकोबिन क्लब के टाइम पे नहीं था। यस स्टूडेंट्स, आपका जो आज फर्स्ट एमसीक्यू नंबर 1 है, हु ब्रिंग डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। फ्रांस में जो डायरेक्टरी रूल्स था वो कौन लेकर आया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है मिडिल क्लास, बी मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, ऑप्शन नंबर सी है आपका नेपोलियन बोनापार्ट, एंड ऑप्शन नंबर डी है आपका वेल्थियर मिडिल क्लास। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वेल्थियर मिडिल क्लास। अब बेसिकली वेल्थियर मिडिल क्लास का मीनिंग क्या है? जैसे मैंने आपको जैसे अभी स्टार्टिंग में बताया था, ये वो लोग थे जो सीधा सीधा प्रॉपर्टी सेक्शन को प्रमोट करते थे, जिनका मानना था कि जिसके पास ज़्यादा वेल्थ होगी उसी के पास पावर होनी चाहिए। और यही लोगों ने क्या करा, रॉबस्पियर की एंड के बाद, मतलब उसके ग्लूटन होने के बाद, मर जाने के बाद, उन्होंने फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स को इस्टेब्लिश किया था। वीडियो को एंड तक आप देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में भी आपके कुछ एमसीक्यू हैं जो इस कंटेंट से रिलेटेड हैं। यस गाइस, नाउ वी हैव अ पॉइंट नंबर 3, अपॉइंटेड आर डायरेक्टरी एंड एग्जीक्यूटिव्स मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। यहाँ पे डायरेक्टरी ने एक कार्यपालिका, एक एग्जीक्यूटिव को बनाया, जिसमें उसके 5 मेंबरों को रखा गया। नाउ इट हैज़ अ मेंबर,
इससे बेनिफिट ये होगा, अब पावर किसी एक के पास नहीं होगी। 5 वहाँ पे मेंबर्स होंगे तो पांचों की अपनी अपनी ओपिनियन होगी, जिसको वहाँ पे एग्जीक्यूटिव को मानना बहुत ज़रूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट मीन्स नाउ दे डोंट वांट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पर्सन हैंड एज इट वाज अंडर द जैकोबिन। अब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि पावर किसी एक पर्सन के पास लिमिटेड हो जाए। नाउ वी डिस्कस अबाउट लूप होल्स, के बेसिकली आपका डायरेक्टरी रूल्स की लूप होल्स क्या थे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपका, मेक 2 लेजिस्लेचर काउंसिल विच इन्वॉल्व अननेसेसरी डिबेट। एक जो लेजिस्लेचर था वो चाहता था कि उसका कानून बने, जबकि दूसरा लेजिस्लेचर चाहता था उसका कानून बने, जिससे क्या होगा, इस खींचातानी में जो काउंसिल है वो सिर्फ आपस में ही भिड़ते रह गए। लॉज को बनाया जाने का जो मेन काम था उनका, उन्होंने उस काम को नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट, 5 मेंबर्स ऑफ काउंसिल प्रमोटेड इंटरनल प्रॉब्लम्स। आपस में कोalition नहीं था, बैठ के काम नहीं करते थे, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, जिस काम के लिए डायरेक्टरी रूल्स को लाया गया था उस काम में रूल्स पूरा फेल हो गया, जिससे वहाँ पे अब क्या हुआ, जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि नेपोलियन का राइज अप हो गया। उसको दिखा कि यही बहुत बढ़िया मौका है, जैकोबिन क्लब भी नहीं है वहाँ पे, साथ में जो डायरेक्टरी रूल्स है वो मिलके काम नहीं कर रहे हैं, एंड इट वाज अ बिग रीज़न नाउ दे रियलाइज कि क्यों ना मिलिट्री डिक्टेटरशिप को वहाँ पे लागू किया जा सके। और यहाँ पे आके आपका आज का कंटेंट ख़त्म होता है, बट रिमेंबर इट, एंड में आपका MCQ है, आपको उसके आंसर भी देने हैं। तो आज का आपका फर्स्ट MCQ है, रीज़न टू अडॉप्ट आ डायरेक्टरी रूल्स इन फ्रांस। फ्रांस में जो डायरेक्टरी रूल्स था उसको क्यों अडॉप्ट किया गया। ड्यू टू ग्लूटन ऑफ रॉबेस्पियर, राइज ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट, डिमांड फॉर नेशनल चेंजेस। ऑप्शन नंबर डी है आपका, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका आंसर है ड्यू टू ग्लूटन ऑफ रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर को जब मार दिया गया तो उसके बाद फ्रांस में क्या हुआ, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी थी, पॉलिटिकल अस्थिरता। तो वहाँ पे लगा डायरेक्टरी को कि क्यों ना अब हम रूल्ड करें। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।